एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 16 सितंबर के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। व्हाट इज द रिटेल इन्फ्लेशन इन द मंथ ऑफ अगस्त इन इंडिया एज पर द ऑफिशियल डेटा। आपसे पूछ रहे हैं कि अगस्त मंथ के लिए इंडिया का रिटेल इन्फ्लेशन क्या रहा। तो अगस्त मंथ के लिए इंडिया का जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो बढ़ गया है और अब ये वैल्यू हो चुकी है 7%। ठीक है, जुलाई मंथ में ये वैल्यू कितनी थी? 6.7%। तो ये जो इंक्रीमेंट हमें देखने को मिल रहा है ये किस वजह से है? ड्यू टू हायर फूड प्राइसेस। फूड प्राइसेस में क्योंकि इजाफा हुआ है। ठीक है, तो ये 8वीं बार है लगातार जब जो रिटेल इन्फ्लेशन एक्चुअल में रहा वो आरबीआई के एस्टिमेटेड रिटेल इन्फ्लेशन से ज़्यादा रहा। ठीक है, आरबीआई ने कितना एक्सपेक्ट किया था? 6%। ठीक है, और एज पर द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा जो कि रिलीज करती है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो इंडिया का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो बढ़ गया है बाय 2.4% जुलाई मंथ में। ठीक है, और ये जो आईआईपी है ये 2021 में मतलब लास्ट ईयर 11.5% से बढ़ा था। ओके, तो फूड इन्फ्लेशन ऑब्वियसली क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि जो प्राइसेस हैं एसेंशियल क्रॉप्स के, फॉर एग्जांपल व्हीट, राइस या फिर पल्सेस, ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारा डेटा आपको समझाने के लिए था। सिंपली आपको बस ये ध्यान में रखना है कि अगस्त मंथ के लिए रिटेल इन्फ्लेशन कितना है, याद रखिएगा 7%। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इज सेट टू री इंट्रोड्यूस चीतास फ्रॉम नामीबिया इन विच नेशनल पार्क। ये क्वेश्चन पहले भी हमने बहुत बार डिस्कस किया है। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि जो इंडिया ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है जिसमें कि चीतास री इंट्रोड्यूस किए जाएंगे नामीबिया से, वो कौन से नेशनल पार्क में डाले जाएंगे, ये आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इंडिया ने डिसाइड किया है कि वो चीतास को री इंट्रोड्यूस करेंगे फ्रॉम नामीबिया टू कूनो पालपुर नेशनल पार्क। ठीक है, और कभी कभी स्टेट भी पूछ लेते हैं, तो स्टेट याद रखिएगा ये नेशनल पार्क है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो चीतास जब अराइव हो जाएंगे इस नेशनल पार्क में तो पहले उनको स्मॉलर इंक्लोजर्स में रखा जाएगा ताकि उनका क्वारंटाइन फेज जो है वो कंप्लीट किया जा सके। उसके बाद इनको बड़े इंक्लोजर्स में डाला जाएगा। ओके, और चीतास कब एक्सटिंक्ट हो गए थे इंडिया से? ये एक्सटिंक्ट हो गए थे 1952 में, और उसके बाद अफ्रीका चीता इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया इंडिया में कब? 2009 में। ठीक है, अच्छा आपको कमेंट्स में लिखना है कि चीतास कौन सी कैटेगरी में आते हैं IUCN के रेड लिस्ट में। ठीक है, उस कैटेगरी का नाम आपको मेंशन करना है। इसके अलावा आपको मध्य प्रदेश से एटलीस्ट 2 नेशनल पार्क्स का नाम भी लिखना है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा कि चीतास कहाँ से आ रहे हैं, कौन सी कंट्री से? नामीबिया से। और कहाँ पे आ रहे हैं? तो कूनो नेशनल पार्क में जो मध्य प्रदेश में लाई करता है। विच ऑर्गेनाइजेशन इन इट्स रिपोर्ट स्टेटेड दैट 50 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड आर स्टक इन द मॉडर्न स्लेवरी। कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अपनी रिपोर्ट में ये मेंशन किया कि 50 मिलियन लोग ऐसे हैं दुनिया में जो कि मॉडर्न स्लेवरी में स्टक हैं किसी न किसी तरीके से? तो हाल ही में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी एक रिपोर्ट को रिलीज किया था जिसमें इन्होंने मॉडर्न स्लेवरी की बात की थी। ठीक है, इसमें इन्होंने बताया कि जो फोर्स्ड लेबर होता है, मतलब ज़बरदस्ती किसी से काम करवाना, या फिर जो फोर्स्ड मैरिजेस होते हैं, उनकी जो संख्या है वो बढ़ गई है बाय 1/5 पिछले कुछ सालों में। ठीक है, और अब ये वैल्यू पहुंच चुकी है 50 मिलियन पे, मतलब एक दिन में 50 मिलियन केसेस ऐसे सामने आते हैं। ठीक है, और इस स्टडी को इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने कंडक्ट किया अलॉन्ग विथ वॉक फ्री फाउंडेशन। ठीक है, तो ये डेटा उतना खास नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि मॉडर्न स्लेवरी
से रिलेटेड एक रिपोर्ट हाल ही में किसने रिलीज किया? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसका हेडक्वार्टर्स है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, और किसके साथ कोलैबोरेट करके रिलीज की गई है? वॉक फ्री फाउंडेशन। विच कंट्री लॉन्च्ड ARPAH मीन्स एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसीज फॉर हेल्थ टू रिड्यूस द कैंसर डेथ। कैंसर डेथ को कम करने के लिए कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने इस प्रोजेक्ट एजेंसी को हेल्थ के सेक्टर में लॉन्च किया है? ये है USA। ठीक है, और यूएस के प्रेसिडेंट जो बिडेन ने हाल ही में अनाउंस किया इस एम्बिशियस प्लान को, ताकि यूएस में जो कैंसर की वजह से डेथ हो रही है उनको कम किया जा सके। ठीक है, कैंसर एक्चुअली यूएसए में सेकेंड सबसे बड़ा रीजन है डेथ का। फर्स्ट कौन सा है? हार्ट केसेस। ठीक है, और इसी के साथ इसका एम क्या रहेगा? प्रिवेंट, डिटेक्ट और ट्रीट करना डिफरेंट तरह के डिजीजेस को, सिर्फ कैंसर को ही नहीं, फॉर एग्जाम्पल कैंसर, अल्जाइमर्स, डायबिटीज एक्सेट्रा। ठीक है, तो आपको बस इसका फुल फॉर्म ध्यान रखना है कि एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसीज फॉर हेल्थ, और किस बीमारी के लिए स्पेसिफिकली है? तो कैंसर डेथ के लिए, और कौन सी कंट्री में इसको लॉन्च किया गया है? तो यूएसए में। विच इज द फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू इशू एन इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी? कौन सी ऐसी पहली बैंक है इंडिया की जिसने हाल ही में लॉन्च किया है इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी को? तो इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक HDFC बैंक ने इसको इशू किया है इन पार्टनरशिप विद नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड। ठीक है, और पहले जो है जो इशूइंग बैंक गारंटी का प्रोसेस था वो बहुत ही ज़्यादा पेपर बेस्ड था, साथ ही साथ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था, लेकिन अब जो है इसको एलिमिनेट कर दिया गया है विद नए तरह के इलेक्ट्रॉनिक गारंटीज के साथ, जिनको कि आप प्रोसेस वेरीफाई और डिलीवर कर सकते हैं इंस्टेंटली, और इसमें सिक्योरिटी भी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो बस आपको ये याद रखना है कि इंडिया से कौन सी ऐसी पहली बैंक है जिसने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी को इशू कर दिया है? ये है HDFC बैंक। Which institution was declared India's best business school for masters students by Financial Times MIM list? तो इस लिस्ट के मुताबिक कौन सी ऐसी इंस्टीट्यूट है इंडिया की जिसको बेस्ट बिजनेस स्कूल मास्टर्स स्टूडेंट्स के लिए डिक्लेयर किया गया है? ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलुरु, और MIM क्या है? मास्टर्स इन मैनेजमेंट लिस्ट। ठीक है, और इसके बाद याद रखिएगा कि IIM बेंगलुरु की रैंक थी 31st इंटरनेशनली, मतलब ग्लोबल लिस्ट पे, और इसके अलावा इसमें और कौन कौन से इंस्टीट्यूट इंक्लूडेड थे? SP जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च इन मुंबई, और इसके साथ IIM लखनऊ भी। ठीक है, SP जैन की रैंक क्या थी? 44, और IIM लखनऊ की रैंक थी 64। ठीक है, तो टॉप मोस्ट पोजीशन पे था इंडिया से IIM बेंगलुरु, जिसकी ओवरऑल रैंक थी 31st, और दो और इंस्टीट्यूट थे SP जैन और IIM लखनऊ, जिनकी रैंक थी 44 और 64 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, व्हेन इज द हिंदी दिवस और द नेशनल हिंदी डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? हिंदी दिवस हम कब सेलिब्रेट करते हैं? तो हर साल नेशनल हिंदी डे सेलिब्रेट किया जाता है 14 सितंबर को, क्योंकि इसी दिन है जब हिंदी को अडॉप्ट किया गया था रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एज द ऑफिशियल लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कब? सितंबर 14, 1949 को। ठीक है, तो इसी दिन को हम कमेमोरेट करने के लिए 14 सितंबर को हर साल नेशनल हिंदी डे मनाते हैं। याद रखिएगा, नेशनल हिंदी डे और वर्ल्ड हिंदी डे दोनों अलग अलग दिन मनाए जाते हैं। ठीक है, नेशनल हिंदी डे 14 सितंबर को होता है, लेकिन जो वर्ल्ड हिंदी डे है ये हम सेलिब्रेट करते हैं 10 जनवरी को। किस लिए? क्योंकि यही वो दिन है जब पहली बार वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस कंडक्ट की गई थी। कहाँ पे? नागपुर में। कौन से साल में? 10 जनवरी 1975 में। ठीक है, तो इस दिन को कमेमोरेट करने के लिए हम वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी को मनाते हैं, और नेशनल हिंदी डे हम मनाते हैं 14 सितंबर को। इसी तरह हमने बात की थी कि जो नेशनल टीचर्स डे है वो हम 5 सितंबर को मनाते हैं, लेकिन जो वर्ल्ड टीचर्स डे है उसको हम 5 अक्टूबर को मनाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग दिन है, कंफ्यूज नहीं करिएगा। देखिए, इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने हाल ही में अनाउंस किया कि आयुर्वेदा डे सेलिब्रेट किया जाएगा इस साल 23 अक्टूबर को। ठीक है, और आयुर्वेदा डे जो होता है उसको हम हर साल धन्वंतरी जयंती के दिन मनाते हैं। ठीक है, तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, जो कि वर्क करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, इन्होंने लॉन्च किया है आयुर्वेदा डे 2022 का प्रोग्राम, और इसको चूज किया गया है एज द नोडल एजेंसी आयुर्वेदा डे को सेलिब्रेट करने के लिए इस साल। ठीक है, और थीम क्या थी इस साल के लिए? और थीम क्या है इस साल के आयुर्वेदा डे के लिए? हर दिन हर घर आयुर्वेदा। ठीक है,
तो अगर आपसे पूछेंगे कि आयुर्वेदा डे हर साल कौन से महीने में हम मनाते हैं, याद रखिएगा अक्टूबर को, और इस साल के लिए थीम क्या है, हर दिन हर घर आयुर्वेदा। नेक्स्ट है, विच स्टेट इज सेट टू प्रोवाइड यूनिक फार्म आईडी एज वेल एज फैमिली आईडी टू द पीपल ऑफ द स्टेट। तो कौन सा ऐसा स्टेट है जो यूनिक फार्म आईडी को साथ ही फैमिली आईडी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वहां के लोगों को? ये है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये प्रोवाइड करेंगे यूनिक फार्म आईडी को, जो कि आधार नंबर के जैसा होगा। ये फार्मर्स को दिया जाएगा जिनको कि इनके आधार के साथ लिंक कराया जाएगा, ताकि सभी तरह के गवर्नमेंट स्कीम का बेनिफिट इनको मिल सके, ठीक है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट फैमिली आईडी भी बहुत जल्द जारी करेंगे, और वो सारी फैमिलीज जिनको किसी भी तरह का बेनिफिट नहीं मिल पाता है, उनको जो है इस स्कीम के अंदर में लाया जाएगा और उनको हर तरह की गवर्नमेंट स्कीम प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो याद रखना है आपको कि फार्म आईडी और फैमिली आईडी कौन सा स्टेट है जो अपने वहां के लोगों को देने वाला है, ये है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद आईटी मेजर डेल टू क्रिएट इनहैंस्ड साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस। तो कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है डेल के साथ, ताकि ये जो है इनहैंस्ड साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस को क्रिएट कर सकें? तो कर्नाटका गवर्नमेंट की साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन साइबर सिक्योरिटी, जिसका नाम है साई-सेक, इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है डेल टेक्नोलॉजीज के साथ, और स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए ये किया जा रहा है, ठीक है। तो होगा क्या इस एग्रीमेंट में? साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस को इम्पार्ट किया जाएगा लोगों में, साथ ही इसकी प्रैक्टिस कराई जाएगी स्टूडेंट्स को। जो स्टार्टअप हैं, स्मॉल और मीडियम स्केल एंटरप्राइजेज हैं, साथ ही पब्लिक ऑफिसेज हैं, वहां पे भी इस बारे में अवेयरनेस फैलाई जाएगी, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा कि ऐसा करने के लिए कर्नाटक स्टेट ने किसके साथ ये एमओयू साइन किया है, ये है डेल। देखिए, इसके अलावा भोपाल ने हाल ही में होस्ट किया है साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशंस एंड इंटेलिजेंस समिट 2022 को, ठीक है। इसमें जो है 6000 पार्टिसिपेंट्स ने हिस्सा लिया था, और ऑब्जेक्टिव क्या है इस समिट का? नॉलेज शेयरिंग, साथ ही जो साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशंस के नए एस्पेक्ट हैं उनको एग्जामिन करना और केस स्टडीज को डिस्क्राइब करना, ठीक है। तो इस समिट में लोन एप्लीकेशंस के बारे में भी बात की गई, और इस समिट को ऑर्गेनाइज किसने किया है? स्टेट साइबर पुलिस, किसके साथ कोलैबोरेट करके? यूनिसेफ, ठीक है। तो अगर आपसे पूछेंगे कि कौन सी ऐसी सिटी है जिसने साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस समिट 2022 को होस्ट किया है, ये सिटी है भोपाल, मध्य प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट है, वेदांता हैज अनाउंस्ड टू बिल्ड चिप एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन विच स्टेट। तो हाल ही में वेदांता ने अनाउंस किया है कि वो अपनी नई चिप और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को कौन से स्टेट में सेटअप करेंगे? तो ये जो है $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है वेदांता का, और इसको सेटअप किया जाएगा गुजरात स्टेट में, ठीक है। पहले ये डिसाइड था कि इसको सेटअप करेंगे ये महाराष्ट्र में, लेकिन बाद में प्लान चेंज हो गया और अब इसको फाइनली सेटअप किया जाएगा गुजरात स्टेट में। और इसके लिए इन्होंने पार्टनरशिप की है दुनिया की लीडिंग चिप मैन्युफैक्चरर फॉक्सकॉन के साथ, ठीक है। तो वेदांता जो है होल्ड करेगा 60% इस गुजरात प्रोजेक्ट में, और फॉक्सकॉन का रहेगा 40% शेयर, ठीक है। तो बस आपको याद रखना है कि कौन सेटअप कर रहा है? वेदांता। और ये जो इनकी डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, ये कहाँ पे सेटअप हो रही है? याद रखिएगा, गुजरात में। इंडिया रिसेंटली साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच कंट्री फॉर द ट्रेनिंग ऑफ डिप्लोमैट्स। तो डिप्लोमैट्स को ट्रेन करने के लिए इंडिया ने ये एमओयू किस कंट्री के साथ साइन किया है? तो हाल ही में ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है इंडिया और मदागास्कर के बीच, ठीक है। और इसको साइन किया गया है ड्यूरिंग अ स्पेशल सेरेमनी, जो कि ऑर्गेनाइज हुई कहाँ पे? एट द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ मदागास्कर, ठीक है। तो इसी के साथ दोनों कंट्रीज के बीच जो कॉपरेशन है वो इन्हांस होगा, साथ ही साथ इनकरेज किया जाएगा डिप्लोमैट्स के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए, ठीक है। तो बस आपको ध्यान में रखना है कि ट्रेनिंग ऑफ डिप्लोमैट से कौन सी दो कंट्रीज एसोसिएटेड हैं, इंडिया और मदागास्कर। What is the name of the typhoon which has hit the Japan and China recently? तो according to Japan Meteorological Agency, टाइफून म्यूफा ने हिट किया है इशिगाकी आइलैंड को, जापान के नियर ताइवान, ठीक है। और इसी के साथ इस टाइफून ने अप्रोच कर लिया है जापान के सदर्न आइलैंड्स की तरफ, ओके। तो इसमें जो है हैवी डाउनपोर्स देखने को मिले, साथ ही विंड्स ने बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन किया है जापान के ओकिनावा में, और चाइना ने भी अपने इमरजेंसी रिस्पांस टीम को आगे कर दिया है इस टाइफून के अप्रोच के साथ ही, ठीक है।
तो आपको ध्यान में रखना है कि जापान और चाइना को हिट करने वाले टाइफून का नाम क्या है, ये है टाइफून म्यूफा। ओके, तो ये थे आज के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और न्यूज़। और अब हम चलेंगे हमारे रिवीजन सेशन की तरफ। कौन सी 3 कैटेगरीज आज हम देखेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ की, फिर सेकेंड हम देखेंगे कुछ बैंकिंग रिलेटेड करंट अफेयर्स, और एट लास्ट हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स की। ठीक है, यहाँ पे न्यूज़ कौन सी हम ले रहे हैं जो किसी भी कैटेगरी में फिट नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी उनका जानना आपके लिए ज़रूरी है, तो उनको हम लोग सेपरेट इस तरह कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ रिसेंट न्यूज़ एक बार देख लेते हैं। सुब्रतो कप विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? सुब्रतो कप रिलेटेड है फुटबॉल से, और ये किस वजह से न्यूज़ में था? क्योंकि हाल ही में इसका 61st एडिशन शुरू हो चुका है। इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करती है सुब्रतो मुखर्जी स्पोर्ट्स एजुकेशन सोसाइटी, किसके साथ मिलके? इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, और इसको रिगार्ड किया जाता है एज द मोस्ट प्रेस्टिजियस फुटबॉल टूर्नामेंट फॉर स्कूल्स पूरी कंट्री में। ठीक है, क्वी विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज अ वेराइटी ऑफ विच फ्रूट? आपसे पूछ रहे हैं कि जो क्वी है ये किस फ्रूट की वेराइटी का नाम है? आंसर हो जाएगा पाइन एप्पल। ठीक है, और ये वेराइटी किस वजह से न्यूज़ में थी? क्योंकि हाल ही में एपेडा ने ऑर्गेनाइज किया एक इन स्टोर एक्सपोर्ट प्रमोशन प्रोग्राम, कहाँ पे? दुबई में। ठीक है, और स्पेशली इस पर्टिकुलर वेराइटी के लिए पाइन एप्पल की। ठीक है, और ये कहाँ पे पाई जाती है? मणिपुर स्टेट में। एम क्या था इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का? ताकि जो है एक्सपोर्ट पोटेंशियल को हार्नेस किया जाए नेचुरली ग्रोन ऑर्गेनिक सर्टिफाइड पाइन एप्पल्स के लिए नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के। फाइन, आपको कमेंट्स में एपेडा का फुल फॉर्म लिखना है। बुधबलंगा रिवर विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? ये रिवर है कहाँ पे? आंसर हो जाएगा उड़ीसा। और ये किस वजह से न्यूज़ में थी? क्योंकि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने हाल ही में मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले 2 लोगों के ऊपर पेनल्टी लगाई है 36 करोड़ रुपीस की इलीगल माइनिंग के तहत। ठीक है, और ये जो अमाउंट है ये हाईएस्ट एवर पेनल्टी है जो कि किसी इंडिविजुअल पे इम्पोज हुई है बाय एनजीटी, जो कि इंडल्ज होते हैं किसी इलीगल माइनिंग में फ्रॉम रिवर बेड इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा। ठीक है, तो ये छोटी सी न्यूज़ थी जिस वजह से ये रिवर न्यूज़ में आ गई थी, तो बस आपको ध्यान में रखना है कि ये कहाँ पे है? उड़ीसा स्टेट में। एज पर द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो डेटा विच स्टेट रिकॉर्डेड द हाइएस्ट नंबर ऑफ रिकॉर्डेड केसेस अगेंस्ट द फेक न्यूज़ ऑन सोशल मीडिया इन 2021? तो 2021 में एनसीआरबी डेटा के मुताबिक सबसे ज़्यादा फेक न्यूज़ ऑन सोशल मीडिया के केसेस हमें कौन से स्टेट से मिले हैं? आंसर हो जाएगा यहाँ पे वेस्ट बंगाल, सेकेंड पे था तेलंगाना और थर्ड पे था उत्तर प्रदेश। तो इंडिया से टोटल हमें 179 फेक न्यूज़ के केसेस मिले हैं सोशल मीडिया पे, जिसमें से वेस्ट बंगाल से हमें मिले हैं 43 केसेस, तेलंगाना से 34 केसेस और उत्तर प्रदेश से 24 केसेस। भीतरकनिका नेशनल पार्क विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ये वाला नेशनल पार्क है उड़ीसा स्टेट में, और ये क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि हाल ही में 3700 साल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स का यहाँ पे जन्म हुआ है फ्रॉम 122 नेस्ट। ड्यूगर हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? ये प्रोजेक्ट है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का, और हाल ही में एनएचपीसी ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के साथ। किस लिए? फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 500 मेगावाट ड्यूगर हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे कुछ बैंकिंग रिलेटेड करंट अफेयर्स की। विच प्राइवेट बैंक हैज बीन सेलेक्टेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर द टेस्ट फेज फॉर देयर ऑफलाइन रिटेल पेमेंट? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में एचडीएफसी बैंक को सेलेक्ट किया है अपने ऑफलाइन रिटेल पेमेंट के टेस्ट फेज के लिए। ठीक है, विच बैंक हैज पार्टनर्ड विद द इंटरनेशनल सप्लायर ऑफ एस्क्रो बैंकिंग सॉल्यूशंस केसलर टू प्रोवाइड डिजिटल एस्क्रो सर्विसेज टू द बैंक क्लाइंट्स? तो यस बैंक ने पार्टनरशिप की है विद इंटरनेशनल सप्लायर ऑफ एस्क्रो बैंकिंग सॉल्यूशंस केसलर, ताकि ये अपने क्लाइंट्स को डिजिटल एस्क्रो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। ऑन द ओकेजन ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव विच बैंक रिसेंटली लॉन्च्ड अ न्यू टर्म डिपॉजिट स्कीम कॉल्ड एज केबीएल अमृत समृद्धि? ये डिपॉजिट स्कीम है कर्नाटका बैंक की। ठीक है, विच बैंक इन बेंगलुरु ओपनड इट्स फर्स्ट ब्रांच स्पेसिफिकली फॉर द स्टार्टअप्स इन कोरमंगला? तो कौन सा ऐसा बैंक है जिसने अपना पहला ब्रांच ओपन किया है बेंगलुरु में स्टार्टअप्स के लिए, स्पेसिफिकली स्टार्टअप को टारगेट करने के लिए? ये बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। द लॉन्च ऑफ अ न्यू कैंपेन कॉल्ड विजिल आंटी
हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक? विजिल आंटी कैंपेन है HDFC बैंक का. विच बैंक हैज साइंड अ कॉर्पोरेट एजेंसी अरेंजमेंट विद स्टार हेल्थ टू प्रमोट इट्स हेल्थ इंश्योरेंस प्लान? तो अपने हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स को प्रमोट करने के लिए हाल ही में IDFC फर्स्ट बैंक ने साइन किया है इस अरेंजमेंट को स्टार हेल्थ के साथ. ठीक है, अब लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स एक बार रिवाइज करते हैं. विच कंट्री इज द चैंपियन ऑफ द 6th एशिया कप टूर्नामेंट हेल्ड इन 2022? तो इसको जीत लिया है श्रीलंका ने. किस कंट्री को हरा के? पाकिस्तान को. ठीक है, और इसका जो फाइनल्स था वो कहाँ पे हुआ था? दुबई में. हु इज द विनर ऑफ द US ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022? इसको हाल ही में जीता है कार्लोस अल्कराज ने. और किसको हरा के जीता है? तो इन्होंने हराया था कैस्पर रूड को. ठीक है, कैस्पर रूड है नॉर्वे कंट्री से और कार्लोस अल्कराज है स्पेन से. विच इंडियन प्लेयर वन द पैरिसियन ओपन 8 चेस टूर्नामेंट 2022 इन सर्बिया? सबसे पहले वेन्यू ध्यान में रखिएगा कि ये टूर्नामेंट हुआ कहाँ था? सर्बिया में. और इसको जीता किसने है? प्रज्ञानंदा ने. विच इंडियन चेस प्लेयर वन द नॉर्वे चेस ग्रुप A ओपन चेस टूर्नामेंट? इसको भी जीता है R प्रज्ञानंदा ने. What is the position of India in the Asia Cup हॉकी टूर्नामेंट 2022? तो इस साल के एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में हमने जीता है ब्रोंज मेडल और इसी के साथ हमारी रैंक रही 3rd. ठीक है, पहले दो कौन से कंट्रीज हैं? फर्स्ट है साउथ कोरिया, सेकंड है मलेशिया और 3rd है इंडिया. ठीक है, और हमने किसको हरा के ब्रोंज मेडल जीता है? तो इंडिया ने हराया था जापान कंट्री को. और याद रखिएगा ये साउथ कोरिया की 5वीं जीत थी एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में. ठीक है, विच इंडियन चेस प्लेयर वन द ला रोडा इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट? इसको जीता है D गुकेश ने. आपको कमेंट्स में लिखना है कि D गुकेश कौन से नंबर के ग्रैंड मास्टर हैं. विच इंडियन चेस प्लेयर वन द 2022 रेक्जाविक ओपन टूर्नामेंट? इसको जीता है प्रज्ञानंदा R ने. ठीक है, तो अब आ जाते हैं आपके क्विज पे. ये 5 क्वेश्चन हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है. तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए. जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं. विद टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा. बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है. सो दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप यू हैव लाइक द सेशन. आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में. साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं. हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की. तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ. टिल देन स्टे ट्यून्ड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Meenu Satsana signing off.